हेलो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन टाइम में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th आर एस अग्रवाल का 14 चैप्टर। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है इस बार, पिछले 2 क्वेश्चन में डायग्राम था। तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं और फिर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो 2 पैरेलल लाइंस L एंड M आर कट बाय ट्रांसवर्सल T। 2 पैरेलल लाइंस हैं L एंड M आर कट बाय ट्रांसवर्सल T। इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ T, अगर इंटीरियर एंगल है सेम साइड ऑफ T be 2x minus 8 degree and 3x minus 7 degree. Find the measure of these angles. तो जैसा कि हमको गिवन है 2 पैरेलल लाइंस हैं L और M, तो उनको ड्रॉ कर लेते हैं। एक है हमारी L और एक है M। तो ये 2 पैरेलल लाइंस हमको गिवन है और एक ट्रांसवर्सल है जिसका कि नाम हमने दिया था T, नाम दिया था उसको, तो ये T नाम दे दिया। अब इसमें कहा है कि इफ द इंटीरियर ऑफ द सेम साइड ऑफ T, इंटीरियर यानी इन दोनों लाइन के बीच की बात कर रहा है, इन दोनों लाइन के बीच की बात कर रहा है। तो क्या होगा, इंटीरियर ऑफ सेम साइड ऑफ T यानी ट्रांसवर्सल का सेम साइड। तो एक एंगल ये ले लेते हैं, एंगल 1 इसको डिनोट कर देते हैं। और यहाँ पे वैल्यू क्या दी थी उसकी क्वेश्चन में, 2x minus 8 डिग्री दी थी। और एक इंटीरियर एंगल ले लेते हैं ये, जो कि 2 मान लेते हैं। ठीक, इसको हम लोग नाम दे देते हैं 3x minus 7, जो कि हमको गिवन था। ठीक, अब चलिए शुरू करते हैं गिवन से। गिवन में हमको क्या क्या दिया है। जब भी कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करें तो हमेशा गिवन जरूर लिखें, इससे एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हमारे क्वेश्चन में दिया क्या क्या चीज़ें हैं, करना क्या है और है क्या क्या। तो गिवन में क्या है, 2 पैरेलल लाइंस L एंड M, 2 पैरेलल लाइंस दी हैं, एक का नाम L और दूसरा M, आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल से वो कट हो रही हैं। तो आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल टी। टी जो है वो एक ट्रांसवर्सल है जिससे 2 लाइंस L और M कट हो रही हैं। अब हमको दिया है कि द इंटीरियर ऑफ द सेम साइड ऑफ टी बी, ये 2x minus 8 और एंड 3x minus है। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड of the same side of T be 2x minus 8 degree and 3x minus 7 degree।
तो ये दोनों चीज़ें हम लोग को गिवन में है, इनको हमको ले करके चलना है और इन्हीं से हमको ये जो आगे दिया है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स, तो इन दोनों एंगल्स का मेजर निकालना है हमको। तो चलिए बिना टाइम रुके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एंगल 1 जो दिया हुआ है वो कितना है, 2x माइनस 8 है, 8 डिग्री। और एंगल 2 जो है वो कितना है, 3x माइनस 7 डिग्री है। तो एक्चुअल में ये दोनों जो हैं वो एक लीनियर पेयर है, ट्रांसवर्सल की लाइन में पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर हो गए। तो ये क्या हो जाएंगे, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, पहले मैं बता चुका हूँ। तो 1 + 2 = 180 डिग्री। किसकी वजह से, लीनियर पेयर की वजह से, क्योंकि एक लाइन में ये लोग ये पढ़ रहे हैं, तो क्या होंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 = 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे इनका जो सिचुएशन हम लिखेंगे, यानी कि किस वजह से ये ऐसा हुआ, तो वो दूसरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये इंटीरियर एंगल है किसके, एक ट्रांसवर्सल के सेम साइड के, ट्रांसवर्सल, ये जो ट्रांसवर्सल है इसके सेम साइड के ये दोनों क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों लाइन के बीच के ये एंगल्स हैं, तो अंदर है इन दोनों लाइंस के, तो इंटीरियर एंगल्स हैं। इसलिए हमको यहाँ कंडीशन जो हम लिखेंगे वो ये होगी कि इंटीरियर एंगल्स, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आधा लिख के छोड़ा है, आप लोग को पूरा लिखना है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक, ये कंडीशन हम देंगे, इसलिए ऐसा हुआ है। ओके, तो अब हमारे पास आगे क्या है, अब आगे हम लिखेंगे कि जो 2x है, 2x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 7, ठीक, = 180 डिग्री। इनकी वैल्यूज पुट कर दी हमने, ठीक है, इन सभी की हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब आगे 5x, ये दोनों 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5x = ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 + 8 15 हो गया, तो इनका कॉमन साइन आएगा कितना, -15। तो -15 को मैंने यहाँ पे एक स्टेप मिस कर दिया, इसको मैं आगे लिख देता हूँ। ये 180 डिग्री +15 कहाँ से आया, यही, ये जो 8 + 7 हुआ तो कितना हुआ, 15 हो गया, और इनका कॉमन साइन आया कितना, माइनस, तो हमने इसको ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड, तो माइनस की जगह ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक। तो 5x = 180 डिग्री +15, ठीक। अब अगला लिखेंगे हम, x = 195, ये प्लस हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा, 195 अपॉन ये 5 नीचे आ जाएगा, ठीक। अब इसको अब हम लोग कट करेंगे तो कितना आएगा, 39 आएगा हमारा आंसर, 39 डिग्री, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 निकालेंगे, कितना होगा, 2x माइनस 8 = 2 × 39, x आया 39 माइनस 8, तो कितना आएगा, 78 डिग्री -8 कितना आया, 70 हो गया,
ठीक, ये एंगल 1 का हमने निकाला, एंगल 2 का, तो एंगल 2 का 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 39 माइनस 7 इज इक्वल टू 117। -7 भी करना है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 110। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहीं पे सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इतना ही था। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, डायग्राम जरूर बनाते चलिएगा और साथ साथ जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर L is parallel to M if S and T be transversal। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो ट्रांसवर्सल आ गई हैं, S और T, सच दैट S is not parallel to T। ऐसा ट्रांसवर्सल है ये कि S जो है वो T के पैरेलल नहीं है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y। तो X और Y की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, तो चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहली हमारे पास एक ये है लाइन जो कि क्या है, L है, और दूसरी हमारे पास ये है M। ठीक, अब इसने बोला कि इफ S एंड T भी ट्रांसवर्सल, अगर S और T जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो और ऐसी ट्रांसवर्सल है कि जो S है वो T के पैरेलल नहीं है, तो कैसा होगा, एक ट्रांसवर्सल ऐसी आएगी और एक ऐसी आएगी। ठीक, मेरी ज़्यादा ज्वाइन कर गई, पर बुक में ऐसा नहीं दिया है, बुक में ज़्यादा पास नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे ये बना है कितना, 50 डिग्री है, ये है अपना y डिग्री, ये x डिग्री है, और यहाँ ये एक्सटीरियर एंगल दिया है 65 डिग्री। ठीक, तो ये x और y हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपन लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या है, अपन को गिवन क्या क्या दिया है। तो गिवन में लिखेंगे L एंड M आर पैरेलल। ठीक, L और M जो हैं वो पैरेलल हैं, और S, ये S हो गया, ये T हो गया। ठीक है, तो S एंड T आर टू ट्रांसवर्सल such that S is not parallel to T। ठीक, तो S और T ऐसे ट्रांसवर्सल हैं जिसमें कि S जो है वो T के पैरेलल नहीं है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो L is parallel to M, L जो है पैरेलल है M के, तो यहाँ पे हम x डिग्री जो है उसको हम 1 मान लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक, तो x, एक ये एंगल यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, ऐसा लेट कर लेते हैं, एंगल 1 ये हो गया, और ये यहाँ पे एंगल 2। ठीक, तो x और 1 क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक, तो x इज इक्वल टू, समझते चलिएगा साथ साथ, x इज इक्वल टू एंगल 1 जो है, x इज इक्वल टू एंगल 1 किससे, करेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक, x और 1 करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गए। अब एंगल 1 जो है वो +50, ये दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे, तो एंगल 1 +50 डिग्री
इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय हाउ, बाय लीनियर पेयर। ओके, नाउ x, अब यहाँ पे x जो है 1 के इक्वल था तो एंगल 1 की जगह हम x लिख सकते हैं। तो x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे अभी प्लस 50 है तो ये इधर चला जाएगा तो माइनस 50 जाएगा, तो 180 माइनस 50 कितना होगा, 130। तो एंगल x इज इक्वल टू, x जो है एंगल 1 के इक्वल है तो ये भी एंगल हो गया, तो एंगल x इज इक्वल टू 130 डिग्री और x इज इक्वल टू 130 डिग्री, ओ 30। ठीक, अब हमको क्या दिया था, L जो है वो पैरेलल है किसके, M के। L इज पैरेलल टू M। ठीक, ओके। अब सो दैट एंगल 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, y के। किसकी तरह, इसकी तरह, किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। इसको भी हमने इक्वल कर दिया करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। अच्छा, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन का दिया है सारा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, और साथ में कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स, एक्सटर्नल एंगल्स, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है उसमें, तो उस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आए। उसी से हम लोग ये सब रिलेट करके सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो अब आगे चलते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू एंगल 1 किया था करस्पॉन्डिंग एंगल से, उसी तरह एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल y कर दिया करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक, अब आगे तो एंगल 2 इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 65। जैसे यहाँ पे लीनियर पेयर किया था, इन दोनों को सॉल्व किया था, इन दोनों को लीनियर पेयर से। ठीक, एंगल 1 प्लस एंगल 50 इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे एंगल 2 जो है उसको इक्वल कर देंगे 65 से, तो लीनियर पेयर दोनों। तो एंगल 2 इज इक्वल टू प्लस 65 डिग्री। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये, 180 डिग्री, क्योंकि क्यों, लीनियर पेयर है ये। ठीक है, ये दोनों लीनियर पेयर से इक्वल हो गए। अब y प्लस 65 कितना हो गया, 180 डिग्री, क्योंकि जैसे 1 में हमने सॉल्व किया तो उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, L इज पैरेलल टू M है, इसलिए L जो है वो M के पैरेलल है। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, पहले 1 को और 1 को इक्वल किया x डिग्री से करस्पॉन्डिंग एंगल से, फिर लीनियर पेयर निकाला 1 और 50 का, तो इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 130। उसी तरह y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल 2 और y को क्या कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल कर दिए। अब लीनियर पेयर से जैसे 1 में किया था हमने यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे लीनियर पेयर में इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो एंगल 2 प्लस एंगल 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल y की वैल्यू निकल आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने एंगल y प्लस 65 किया 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, कितना हो जाएगा, 115 डिग्री हो गया ये। ठीक, तो हमारे पास ये x और y की वैल्यू निकल आई। तो हेंस यहाँ पे ऑल ओवर लिखेंगे हम, हेंस यही दोनों तो हमको फाइंड करना था। तो x इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 115 डिग्री, हेंस प्रूव्ड।